जय हिंद साथियों आज इस वीडियो में हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जिसमें हमने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन रखे हैं जो आपसे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मेरे प्यारे साथियों, जो लास्ट के क्वेश्चन हैं वे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और वीडियो के अंत में हमने एक क्वेश्चन का टेस्ट आपको दिया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे। पहला है बाबर, खिलजी, तुगलक और चंदेल खान। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था, तो आपका सही जवाब होगा खिलजी ने। यानी पूरे नाम की बात करें तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने जो था बिहार को जो आपका भारत का एक राज्य है बिहार प्रदेश, उसको जो है सर्वप्रथम मुस्लिम राज्य ने या मुस्लिम जो आपका शासक था बख्तियार खिलजी ने जीता था। बात करते हैं कब जीता, तो आपका सही जवाब होगा 1200 ईस्वी में आपका जीता था। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता या भारत पर कब्जा किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और बिहार पर जो किया था तो बख्तियार खिलजी ने किया था। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चन का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोला, जो सूर्य का गोला है वह आपका दिखाई देता है। ऑप्शन है गोलाकार, घनाकार, अंडाकार या चपटा। इस क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हैं और इस क्वेश्चन का जो चुनेंगे गलत ही आंसर चुनेंगे। पक्का मैं इस क्वेश्चन को कह सकता हूं कि आपने इस क्वेश्चन का गलत आंसर सोचा होगा। अगर यह क्वेश्चन आपके सामने आता तो आप इस क्वेश्चन का गलत जवाब लगाकर आते। आप सभी ने चुना होगा गोलाकार, जो कि आपका गलत जवाब है। सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय जो मेरे साथियों आपका सूर्य का गोला होता है वह आपका चपटा होता है। यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ऑप्शन है आपके विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन B10 या विटामिन B5। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में जो मदद करता है कौन सा विटामिन करता है। तो बात करें विटामिन की तो विटामिन B5 जो है वह आपका क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त जो आपकी कोशिकाएं हैं उनके निर्माण में मदद करता है। यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है क्या है, तो पेंटोथेनिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तो पेंटोथेनिक। क्या विटामिन B5 को जो कहा जाता है पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। और इसके कारण आपके थकावट, चिड़चिड़ापन, उल्टी और पैर दर्द जैसे आपकी समस्या आपको इस विटामिन की कमी के कारण देखने को आपके शरीर में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस क्वेश्चन को भी अधिकांश बच्चे गलत करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय की मेरे साथियों आपसे सबसे पहली महिला न्यायाधीश पूछी गई है। ऑप्शन है या इंदिरा जयसिंह, बीबी फातिमा या लीला सेठ। तो बताइएगा निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला कौन सी हैं। विकल्प आपके सामने सो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा। तो आपका सही जवाब होगा सुंदरा भंडारे, जो है इसमें आपकी उच्चतम न्यायालय की पहली आपकी महिला न्यायाधीश है। बात कर रहे हैं सर हमने तो बीबी फातिमा पढ़ा था। मेरे प्यारे साथियों, जो बीबी फातिमा है वह आपकी भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला आपकी मुख्य न्यायाधीश है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर किसी भी देश का जिक्र आपको नहीं दिया गया है तो आपको विकल्प ए चुनना है।
अगर क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन सी हैं, तो आपका सही जवाब होगा बीबी फातिमा। और क्वेश्चन पूछ लिया गया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी मेरे साथियों, वे थी आपकी लीला सेठ, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही होता। मगर इसमें जो आपका करेक्ट जवाब है विकल्प ए है। अधिकतर जब बच्चों ने इस क्वेश्चन को भी गलत चुना होगा। अगर यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता मेरे बताने से पहले, तो आप इस क्वेश्चन को भी गलत कराते। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, या आप इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ऑप्शन है परतदार चट्टान, अग्नेय चट्टान, अजैविक चट्टान या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। सीधा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछता है। तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो अधिकतर बच्चे चुनेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोयला तो अपशिष्ट चट्टानों में पाया जाता है। मगर प्यारे दोस्तों, आपका बिल्कुल गलत जवाब होगा। परतदार चट्टानों को ही अपसादी चट्टान कहा जाता है। यानी अधिकतर बच्चे जो चुनते हैं कि कोयला अपसादी चट्टानों में पाया जाता है, मगर आपका जो सही जवाब होगा परतदार चट्टान यानी अवसादी। अगर आपको विकल्प मिल जाता अवसादी या परतदार, तो ये सभी एक ही चट्टान का नाम है। तो यहाँ पर अपसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। और कोयले को मेरे दोस्तों जीवाश्म ईंधन के नाम से भी हम जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया कि जीवाश्म ईंधन किसको कहा जाता है, तो जीवाश्म ईंधन जो कहा जाता है वह आपका कोयले को ही जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन। तो मेरे प्यारे साथियों, जो निम्नलिखित तत्वों में से हवा में एक प्रमुख अनुपात में उपस्थित है वह आपका कौन है? तो सही जवाब होगा आपका नाइट्रोजन है। कौन है? नाइट्रोजन है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और नाइट्रोजन है कितना, तो यह आपको बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। अगला है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है हेग में, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या पेरिस में। तो बताइए, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वह आपका कहाँ पर है? हेग में है। यानी इसमें सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और हेग है कहाँ पर? तो हेग मेरे दोस्तों आपका नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? हेग आपका नीदरलैंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका नीदरलैंड में है। न्यूयॉर्क आपका अमेरिका का शहर है। बात करें जिनेवा की, तो जिनेवा जो है आपका स्वीडन में है। और पेरिस आपकी फ्रांस की क्या है? राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपका, चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से। तो बताइए चोरी चोरा कांड। तो मेरे दोस्तों, जो चोरी चोरा कांड हुआ था अब आपका कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था वह आपका 1922 में हुआ था। बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो 1920 में हुआ था। बात करते हैं आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में हुआ। और जो स्वदेशी आंदोलन था आपका 1905 में हुआ था। और जलियांवाला बाग आपका 1919 में हुआ था। क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि चोरी चोरा कांड किससे संबंधित है? तो चोरी चोरा कांड जो मेरे साथियों आपका संबंधित है असहयोग आंदोलन से है। किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से है। यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कभी कभी इनकी करेक्ट डेट भी पूछ ली जाती है। तो चोरी चोरा कांड आपका 5 फरवरी 2022 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को आपका सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन हुआ था। और अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन है, एक पुलिस जांच अधिकारी एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपने ही प्राधिकार
से कितने समय तक निरोध में रख सकता है। तो एक पुलिस अधिकारी जो होता है वह जांच के लिए किसी भी गिरफ्तार या किसी भी अपराधी को अपनी जांच के लिए कितने समय तक के लिए निरोध रख सकता है। ऑप्शन है 1 सप्ताह, 1 माह या 1 दिन या आपका 1 वर्ष। तो सही जवाब क्या होगा इसमें 1 दिन, यानी कभी कभी आपने पूछा होगा 24 घंटों तक। तो पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। तो बताइए मनुष्य के जो शरीर की सबसे भारी झिल्ली आपसे पूछा गया है। तो बात करते हैं मेरे दोस्तों मनुष्य के सबसे जो मनुष्य का ये शरीर की सबसे जो मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है वह कौन सी है। तो ड्यूरामीटर है। कभी कभी आपको ड्यूरामेटर भी मिलेगा, तो आपको यही है। तो कौन सी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है। तो ड्यूरामीटर इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और पियामीटर भी किसी बच्चों ने लगाया होगा कि पियामीटर भी तो आपकी मनुष्य की है मगर मस्तिष्क की है। मेरे दोस्तों जो पियामीटर है वह आपके मनुष्य के मस्तिष्क को चारों ओर से घेरे हुई है, यानी मनुष्य के मस्तिष्क के चारों ओर का आवरण जो है वह आपका पियामीटर का है। और मनुष्य के शरीर की जो आपके मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है ड्यूरामीटर है, जो मस्तिष्क को आपकी रीढ़ की हड्डी से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्वेश्चन है आपका भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो बताइए भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको कहा जाता है। ऑप्शन है सामवेद को, ऋग्वेद को, अर्थवेद को या यजुर्वेद को। तो बताइए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ। तो मेरे दोस्तों जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को कहा जाता है, यानी विकल्प ए इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रेगिस्तान में बादल अपक्षय होकर क्यों नहीं बरसते। ऑप्शन है कम दबाव के कारण, कम आर्द्रता के कारण, हवा की द्विगति के कारण या कम तापमान के कारण। बताइए रेगिस्तान में जो बादल हैं वे अपक्षय होकर क्यों नहीं बरसते। तो सही जवाब होगा कम आर्द्रता के कारण राजस्थान में जो है अपक्षय बादल होकर नहीं बरसते, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इम्पोर्टेंट और 3 स्टार इस क्वेश्चन को मैं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है नीले रंग का जो कांच है वह आपका किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। तो नीले रंग के कांच की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों नीले रंग का कांच आपका कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है, यानी ए विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो बताइए जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वह आपका हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने। हेक्टर मुनरो ने किया था, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। तो मेरे दोस्तों जो सर्वाधिक जो आपकी प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में जो पाई जाती है सर्वाधिक आपकी प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डेसिबल आपका डेसिबल शब्द किस से संबंधित है या किसका मात्रक है। तो किससे संबंधित है। तो आपका सही जवाब होगा ध्वनि से। तो डेसिबल किससे संबंधित है। ध्वनि से संबंधित है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं। बताइए उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की। शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, या शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। तो आप बताइए आप देश की दिशा बदलने के, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि डिस्कस लेने के लिए, क्योंकि एग्जामिनर सोच सकता है कि हम जिन बच्चों को आपने जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं, वे आपके देश के बारे में कुछ सोचते हैं या नहीं। तो क्वेश्चन है आप
देश की दिशा बदलने के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसमें जो सही जवाब होगा शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की भूमिका मानते हैं, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने पर पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो बताइए, भारत में जो कागजी नोट मुद्रा, जो आपकी कागज वाली मुद्रा होती है, उसको जारी करने का पूर्ण अधिकार किसको दिया गया है? ऑप्शन है शहरी बैंकों को, आपका बैंक ऑफ इंडिया को, वित्त आयोग को, या रिजर्व बैंक को। तो बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारत में कागजी नोट मुद्रण करने की जो जिम्मेदारी है वह आपकी रिजर्व बैंक के पास है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना की गई? यह क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पूछता है और हर वर्ष किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी आपकी कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 में की गई थी, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख या कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित आपका अनुच्छेद है, इसमें सही जवाब होगा अनुच्छेद 21 का ए, यानी ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम बताना है आपको कहाँ पर नियंत्रित होता है। तो शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है वह आपका हाइड्रोथैलेमस में होता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। क्वेश्चन सेलेक्टेड था, इंपॉर्टेंट है और गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहूँगा, क्योंकि यह क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? ऑप्शन है 44 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 24 या 34 या 36 किलोमीटर। तो बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए गोल्डन क्वेश्चनों के साथ वीडियो लेकर आते हैं। हमारे सभी क्वेश्चन गोल्डन, सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम सेलेक्टेड MCQs कवर कराते हैं, जो आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। आप उन MCQs को कवर कर सकते हो और हम अपनी सभी PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कितनी दूरी तय की गई थी।